शहजादा आलमज़ेब एक नहायत खूबसूरत, नेक दिल और ज़हीन शहजादा था। बादशाह और मलका ने उसकी तरबियत बचपन ही से बहुत ख़ास अंदाज में की थी। इल्म, फ़न, तलवारबाजी, नेज़ाबाजी, तीर अंदाजी और घड़सवारी में उसका कोई सानी न था। बादशाह को पख्ता यकीन था कि जब ये शहजादा तख्त संभालेगा तो सल्तनत का बेहतरीन और इंसाफ पसंद हुक्मरान साबित होगा। एक दिन बादशाह ने शहजादे को तलब किया और नहायत संजीदगी से कहा, बेटे, हमारे बाद तुम ही ये तख्त संभालोगे, मगर हम चाहते हैं कि बादशाह बनने से पहले तुम दुनिया को देखो, लोगों की जिंदगी को समझो, उनकी तकालीफ को महसूस करो। उसके लिए तुम्हें एक आम और गरीब इंसान की हैसियत से सफ़र पर निकलना होगा। तुम्हारे पास न कोई दौलत होगी, न घोड़ा और न ही शाही शान और शौकत। अपने अखराजात तुम्हें खुद अपनी मेहनत से पूरे करने होंगे, तभी तुम जान पाओगे कि गरबत और मेहनत की जिंदगी कैसी होती है। जब तुम वापस आओ तो तुम्हारे पास तुम्हारी मेहनत की कमाई भी होनी चाहिए। अगर तुम कामयाब लौटे तो हमें यकीन होगा कि तुम इस तख्त के काबिल हो। शहजादे ने आजिज़ी से वादा किया कि वो बादशाह के हर हुक्म पर अमल करेगा। जब मलका को बेटे के सफ़र की खबर मिली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, मगर आलमज़ेब ने मोहब्बत से कहा, अमी हुजूर, ये मेरे लिए एक अनमोल मौके है। मैं दुनिया देखूंगा, लोगों से सीखूंगा, ये तजर्बा मेरी जिंदगी बदल देगा। अगली सुबह शहजादा आम लिबास पहने खाली हाथ महल से निकल गया। न शाही घोड़ा था, न जेब में एक सिक्का। वो अल्लाह का नाम लेकर अपने सफ़र पर रवाना हो गया। कई घंटे चलने के बाद जब भूख लगी तो जंगल के दरख्तों से फल तोड़े, पानी पिया और रास्ता जारी रखा। रास्ता लंबा था मगर उसके अज़्म में कमी न आई। कुछ देर बाद उसे एक गांव दिखाई दिया। वहां एक किसान बहराम ने उसे देखा और पूछा, तुम अजनबी लगते हो, क्या कोई काम तलाश कर रहे हो? शहजादे ने मुस्कुराकर कहा, जी हां, मैं काम करना चाहता हूं ताकि अपनी मेहनत से कुछ कमा सकूं। बहराम उसे अपने घर ले गया। घर में बीवी, बेटा और एक बेटी थी। सबने शहजादे का प्रतिपाक इस्तकबाल किया। शहजादे ने जंगल से लाए बीर बच्चों को दिए तो वो खुशी से झूम उठे। खाना खाने के बाद बहराम ने कहा, मैंने अभी कुछ जमीन खरीदी है, मगर वो ऊंची नीची है। उसे हमवार करने के लिए किसी मेहनती शख्स की जरूरत है। अगर तुम ये काम कर दो तो मैं तुम्हें अच्छी रकम दूंगा। शहजादे ने फौरन हामी भर ली। अगले रोज वो बहराम के साथ जमीन पर पहुंचा और कदाल संभाल कर काम शुरू कर दिया। दोपहर तक वो लगातार मेहनत करता रहा। अचानक उसकी कदाल किसी सख्त चीज से टकराई। उसने मिट्टी हटाई तो एक पीतल की हंडिया निकली जिसमें सोने की चमकती अशरफियां थीं। शहजादा हैरान तो हुआ, मगर उसने हंडिया दोबारा मिट्टी से ढांप दी और मेहनत जारी रखी। जब बहराम लौटा तो शहजादे ने पूरा काम मुकम्मल कर लिया था। बहराम ने उसकी मेहनत की तारीफ की। दूसरे दिन जब जमीन में बीज डालने की बारी आई तो शहजादे ने बहराम को वो हंडिया दिखा दी। बहराम हैरान रह गया और बोला, तुम बहुत ईमानदार हो। तुम चाहते तो सब अशरफियां ले जा सकते थे, मगर तुमने सच्चाई से काम लिया। इन अशरफियों में से आधी तुम्हारी हैं। शहजादे ने इनकार किया, मगर बहराम ने ज़द की। चनांचा उसने 500 अशरफियां ले लें। शहजादा आलमज़ेब ने वो अशरफियां ज़ाया नहीं की, बल्कि गांव में फलों का एक बड़ा बाग खरीद लिया। उसने गांव के मजदूरों को काम पर रखा ताकि उनके घरों में भी खुशहाली आए। कुछ अरसे में बाग हरा भरा हो गया और वो गांव में इज्जत व मोहब्बत पाने लगा। एक दिन उसने बहराम से कहा, मैंने आपके साथ बहुत कुछ सीखा, मगर अब मेरा सफ़र बाकी है। आप मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बाग का ख्याल रखिएगा। बहराम ने वादा किया। शहजादा एक नए घोड़े के साथ फिर सफ़र पर निकल गया। अब उसके पास दौलत भी थी, तजर्बा भी। वो शहरों में जाता, लोगों से मिलता, उनकी मुश्किलात सुनता। उसे एहसास हुआ कि अवाम गरबत, तालीम की कमी और नाइंसाफ़ी में जकड़ी हुई है। औरतें मैलों पानी लेने जाती हैं, बच्चे तालीम से महरूम हैं और मजदूर अपनी मेहनत का हक नहीं पाते। कई महीनों बाद शहजादा वापस अपने महल आया। बादशाह और मलका ने उसे देखकर खुशी से आंसू बहाए। उसने सोने की थैली बादशाह के कदमों में रखी और बोला, आबा हुजूर, मैंने आपके हुक्म पर दुनिया देखी। मैंने देखा कि हमारे लोग कितनी तकलीफ में हैं। उनके पास रोजगार नहीं, तालीम नहीं, इंसाफ नहीं। अगर हम उन्हें हुनर सिखाएं, स्कूल बनवाएं और उनकी जिंदगी आसान करें
تو ہمارا ملک خوشحال ہو جائے گا۔ بادشاہ نے فخر سے کہا، بیٹے، تم نے وہ سیکھ لیا جو ایک بادشاہ کو جاننا چاہیے۔ کل سے پورے ملک میں مکتب قائم ہوں گے، کنویں کھودے جائیں گے، ہنر سکھانے کے ادارے بنیں گے، اور جو اپنے جانوروں پر ظلم کرے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ کچھ ہی عرصے میں سلطنت میں خوشحالی پھیل گئی۔ بچے تعلیم حاصل کرنے لگے، مزدوروں کو ان کی محنت